नमस्कार दोस्तों आईआरईएफ के द्वारा इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा जो यूपीएस लागू होने वाला है उनका पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध के क्रम में दोस्तों डीआरएम ऑफिस कार्यालय में 26 तारीख को अखंड रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा एक पूर्ण जोर तरीके से डीआरएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया। दोस्तों इस धरना प्रदर्शन में मुख्य मांग था कि कर्मचारियों को उनका जो अधिकार है वह पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, जिसमें सरकार मजबूर होकर हमारे आंदोलनों से 2004 में जो एनपीएस लागू किया गया था उसे पिछले वर्ष एनपीएस से बदलकर उसमें सुधार कर यूपीएस की तरह लाया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि कर्मचारियों के आंदोलन में वो ताकत है कि उसमें सुधार तो करवाना प्रारंभ कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब हमें हूबहू पुरानी पेंशन प्राप्त होगी और हमारी सामाजिक सुरक्षा का निर्धारण हम स्वयं करेंगे। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम यानी जो पुरानी पेंशन कहलाई जाती है, जो आपके बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है, वो हम सभी कर्मचारी प्राप्त कर सकेंगे। आप एनपीएस को बदल के यूपीएस ले आए, लेकिन हम लोगों की डिमांड है कि जो सभी स्टाफ को समान पेंशन मिले, समान व्यवस्था रहे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल रही है, हर जगह बोल रही है, एक देश एक संविधान, सबका नारा दे रही है एक देश एक चुनाव। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि जब सभी कर्मचारी हैं, सभी राजनेता को पेंशन मिल रही है, सभी पुराने कर्मचारियों को मिल रही है, तो जो नए कर्मचारी आ रहे हैं उनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था में लाया जाए। और जब तक ये पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य विभाग की कर्मचारियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन प्रमुख समस्याओं को लेकर के डीआरएम महोदय को और जीएम महोदय जी को ज्ञापन दिया गया। दोस्तों इसमें जो ट्रैक मेंटेनर की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो उनकी पेट्रोलिंग बीट 12 किलोमीटर एक बहुत ही बड़ी समस्याएं है एसीसीआर जोन में, और रेलवे के अन्य बहुत सारे जोनों में साइकिल अलाउंस और उनका एरियस भी दिया जा चुका है, लेकिन बिलासपुर डिवीजन में नहीं अभी तक साइकिल अलाउंस दिया गया है और नहीं अभी तक उसका एरियर मिला है। तो दोस्तों इनको लेकर के अखंड रेलवे कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी है और एसीसीआर टीए के पदाधिकारी है, एलआरसा के पदाधिकारी है, उन्होंने मिलकर जब इस धरना प्रदर्शन किया तो उनमें ट्रैक मेंटेनेंस की प्रमुख मुद्दों को भी रखा गया। और दोस्तों जो प्रतिनिधि मंडल जो डीआरएम साहब को जो ज्ञापन देने गए थे उसमें ट्रैक मेंटेनेंस की प्रमुख मुद्दा को लेकर के डीआरएम साहब से डिस्कशन किया गया। डीआरएम साहब के पास बात रखा गया कि ट्रैक मेंटेनेंस की साइकिल एरियर और उनकी भत्ता जल्द से जल्द दिया जाए और पेट्रोलिंग बीट 12 किलोमीटर किया जाए। तो दोस्तों इसके अनुसार जो अभी हॉट वेदर पेट्रोलिंग है वह 12 किलोमीटर का इस बार जो 1 अप्रैल से होने वाला है वह 12 किलोमीटर होगा, और नाइट पेट्रोलिंग की भी 12 किलोमीटर की समस्या है। दोस्तों अखंड रेलवे के कर्मचारी संघ डीआरएम साहब से मिलकर के उनका भी समाधान करवा दिए हैं। 12 किलोमीटर का चार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा, और साइकिल अलाउंस को लेकर के इस महीना में तो नहीं, अगले महीना में अप्रैल की जो सैलरी आएगी उसमें दोस्तों साइकिल अलाउंस सभी ट्रैक मेंटेनेंस साथियों को दिया जाएगा। ऐसा डीआरएम महोदय जी के द्वारा अखंड रेलवे कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो जीडीसी की प्रमुख समस्याएं हैं कि एसीसीआर जोन में जीडीसी की भर्ती बहुत ही दिनों के बाद आती है। तो दोस्तों एआरकेएस के पदाधिकारियों ने जीएम साहब और सीपीओ साहब के पास इस बात को रखे है कि बिलासपुर जोन में जल्द से जल्द जीडीसी की वैकेंसी दिया जाए ताकि जो लेवल 1 के कर्मचारी है उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो दोस्तों जीएम साहब और सीपीओ साहब के द्वारा बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द बिलासपुर जोन में जीडीसी की भर्ती निकाली जाएगी। दोस्तों एआरकेएस के प्रयास से जीडीसी की भर्ती बहुत ही जल्द बिलासपुर जोन में आने वाली है। साथ ही दोस्तों जो अखंड रेलवे कर्मचारी संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है डीआरएम साहब से मिले हैं तो इस बात पर भी चर्चा हुआ। दोस्तों अभी जो ट्रैक मेंटेनर 1 का बिलासपुर डिवीजन में लिस्ट निकाला गया है तो इनमें कर्मचारियों की प्रमुख समस्याएं यह है कि जब हम प्रमोशन लेते हैं तो हमको दूसरी एडीएन में दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको लेकर के दोस्तों बहुत बड़ी घटना नागपुर डिवीजन में पिछले महीना हुआ था। तो इनको लेकर के खंड रेलवे कर्मचारी संघ ने डीआरएम सर से यह मांग की है कि जो भी कर्मचारी ट्रैक मेंटेनेंस 1 2800 ग्रेड पे लेते हैं उनको अपने ही एडीएन में उनको
पदस्थ किया जाए, उनका ट्रांसफर दूसरी एडीएन में नहीं किया जाए। इनको लेकर के डीआरएम महोदय जी से अच्छा आश्वासन मिला है और दोस्तों तत्काल इस पे लेटर आएगा कि जो ट्रक मेंटेनर 1 का प्रमोशन लेने वाले कर्मचारियों को उनके ही एडीएन के अंतर्गत उनका नया पोस्टिंग दिया जाएगा। तो दोस्तों यह भी एक बहुत बड़ी पहल है। अखंड रेलवे कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की प्रमुख मुद्दों को लेकर के डीआरएम महोदय जी से मुलाकात की है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार की कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए वे इसी प्रकार से अधिकारियों से मिलते रहेंगे। अलावा अन्य भी विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के डीआरएम महोदय जी से मिले। इलारसा का जो किलोमीटर माइलेज में 25% की वृद्धि करना है, उनकी समस्याओं को लेकर के, और सिग्नल की ओटी की समस्याओं को लेकर के, पॉइंट्समैन की समस्याओं को लेकर के, इन प्रमुख समस्याओं को लेकर के डीआरएम महोदय जी से चर्चा की है। और दोस्तों डीआरएम महोदय जी से बहुत ही अच्छा आश्वासन मिला है कि हम जल्द ही इस महत्वपूर्ण मांगों पे विचार करेंगे और बहुत जल्द इन मांगों को पूरी करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि साइकिल अलाउंस और नाइट पेट्रोलिंग की जो 12 किलोमीटर दिन पेट्रोलिंग 12 किलोमीटर का आदेश बहुत ही जल्द डीआरएम महोदय जी के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य भी प्रमुख मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन दिया गया। पूरे देश में दोस्तों IREF के द्वारा 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जा रहा है। यूपीएस लागू हो रहा है, उसके विरोध में पूरे देश स्तर में काला दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों अखंड रेलवे कर्मचारी संघ का जन्म पुरानी पेंशन दिलवाने के लिए ही हुआ है, तो उनका यह पहला धरना प्रदर्शन था। ACCR जोन में आगे भी कर्मचारियों की जो भी प्रमुख समस्याएं हैं, चाहे वो अन्य दूसरे विभाग की हो, किसी भी विभाग की हो, उन सारी प्रमुख समस्याओं को लेकर के ये लगातार प्रशासन से मिलते रहेंगे। दोस्तों इस बार जो चुनाव हुआ यह दूसरे नंबर पर आया, लेकिन इनको भी बड़े अधिकारियों डीआरएम और जीएम से नेगोशिएशन करने का अधिकार दिया गया है। तो ये जो खंड रेलवे कर्मचारी संघ है प्रमुख मांगों को लेकर के डीआरएम साहब जीएम साहब से नेगोशिएशन करेंगे और उनकी प्रमुख मांगों को जरूर दोस्तों पूरी करवाएंगे। अखंड रेलवे कर्मचारी संघ जिंदाबाद, अखंड रेलवे कर्मचारी संघ जिंदाबाद, ARKS जिंदाबाद, ARKS जिंदाबाद, जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे कर्मचारियों को, सारे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू हो, सबको उसका लाभ मिले, मूल उद्देश्य इसका यही था। मैं समझता हूं कि आज पूरे भारतवर्ष में चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, सभी कर्मचारियों की एक स्वर में एक ही आवाज है कि हम लोगों को पेंशन के नाम पर बांटा ना जाए, भेदभाव ना किया जाए, हम लोगों को अछूत ना समझा जाए, क्योंकि हम भारत सरकार के सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद और उसकी ताकत है कर्मचारी। एक कर्मचारी अपना पूरा जीवन सरकार के प्रति समर्पित होकर के राष्ट्र प्रेम की भावना से अपना कार्य करता है। बुढ़ापे में उसकी सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा का दायित्व भी सरकार के ऊपर ही है। लेकिन हम लोग अंग्रेजों को कोसते हैं, गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज उन्हीं की नीतियों को अपनाकर हम लोगों में भेद करके हमारा शोषण कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि हमारे चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब जगह 3 तरह की व्यवस्थाएं, 2 नहीं 3 तरह की व्यवस्थाएं। अभी पेंशन में भी 3 तरह की कर दिया, लेकिन वर्किंग कंडीशन में 3 और 4 तरह की व्यवस्थाएं कर दिया है। एक ओल्ड पेंशन स्कीम, एक न्यू पेंशन स्कीम, एक यूपीएस, एक संविदा।